स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद आशु सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, जिसको हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, जैसे ए और बी, ए और बी है, ए बटा बी है, इसको हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी। यानी कि ए ये हुआ आपका पहला पद और ये हुआ बी यानी कि आपका दूसरा पद। ठीक है, ये होता है अनुपात। अनुपात कभी भी निकाला जाता है तो दो सजातीयों राशियों का ही अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों राशि सेम होना चाहिए तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं तो अनुपात नहीं निकलेगा। तो आज हम लोग अनुपात के कुछ बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में जरूरी है। सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है आपके पास कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 अनुपात 5। आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल कर दिखाएं कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। करना क्या है देखिए, ए बी 2 3 है तो ए के सामने 2 और बी के सामने 3। पुनः कह रहा है कि बी अनुपात सी, बी का 4 है और सी का 5 है, तो बी के सामने 4 और सी के सामने 5। आपको इस प्रकार लिखना है। लिख लिए, उसके बाद गुना करना है। कैसे करना सर? तो 5 तिहाई 15 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 4 दूनी 8। अब देखेंगे कि ये कटने वाला है, कोई एक ही राशि से ये तीनों कटना चाहिए, तो नहीं कटने वाला है। तो आपका ए बी सी का अनुपात यही हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में है ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 और बी अनुपात सी बराबर है 5 अनुपात 9 और आपसे पूछा है कि ए बी सी का अनुपात निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, ए के सामने 5, बी के सामने 7, पुनः बी के सामने 5 और सी के सामने 9 और गुना करना है। 9 सते 63, 7 पच्चे 35 और 50 25 और सब में अनुपात देना है। चूंकि ये कटने वाला नहीं है इसलिए आपका ए बी सी का अनुपात यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 9। आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू फिर से 8 है और सी का वैल्यू 9 है। आपको गुना करना है सर। 9 चौका 36, 8 चौका 32 और 8 त्रिका 24। चूंकि ये सब कटने वाला है तो इसको काट के छोटा करेंगे सर। 4 9 36, 4 8 32 और 4 6 24। आपका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9।
इसका 2 है। अभी हमने सीखा है कि 3 जो दे दिया था कि ए बी सी का अनुपात निकालने का, 3 राशियों का अनुपात निकालना सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे 4 राशियों का अनुपात कैसे निकालेंगे जब 4 राशि होगी। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, बस वही लॉजिक लगेगा। ए बी, ए का 3 है तो ए के सामने 1 और बी के सामने 3। आगे है बी सी, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7, तो बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7। आगे है सी का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 7। गुना करना है सर, कैसे गुना करना है? तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 और 21 सत्ते 147, ठीक है। आगे गुना करना है 7 त्रिका 21, 21 नवा 1 नवा 9 और 9 दूनी 18। आगे गुना करना है तो 5 तिहाई 15 और 15 नवा 135। आगे गुना करना है तो 1 पचे 5 और 5 नवा 45। देखिए ये कटने वाला है या नहीं कटने वाला है? सब कटेगा ना। कितना से कटेगा सर? 5 4 9, 5 3 8 9, 9 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा ना। 3 से काटिए तो 15, 3 से काटिएगा तो 45, 3 से काटिएगा इसको तो 3 6 18, 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 और 3 नवा 27। यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 49। इस प्रकार ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे ए बी का वैल्यू 1 और 2, बी सी का वैल्यू 2 और 3, सी और डी का वैल्यू है 3 और 4। सबको आपस में गुना करना है। देखिए कैसे करेंगे। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 6 त्री 18, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 तिहाई 6। चूंकि ये कटने वाला है तो 3 से कटेगा सब, तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 6 18, 3 8 24। अभी और कटेगा तो काट के छोटा कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। यानी कि इसका अनुपात के बात करेगा तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 होगा। ए बी सी डी का अनुपात निकल गया। अभी नहीं रिकॉर्ड कीजिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन रहेगा अभी, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 6, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। देखिए सर, अब क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 6 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना सर, जब भी ऐसा कंडीशन आए कुछ नहीं करना है। आपको a बटा 3 लिखना है, बराबर b बटा 4 लिखना है, बराबर c बटा 6 लिखना है। ये क्वेश्चन में जो कहेगा उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद जो बटा है उसको मिटा देना है, बराबर को भी मिटाना है, बटा और बराबर को मिटा देना है। ठीक है, अब आपका यही हो जाएगा अनुपात। यानी कि जो राशि आपको दिखाई देगा वही इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रहे कि ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 7, आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा जाएगा, ए बी सी का अनुपात पूछा जाएगा, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 7 करके आना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और आगे अलग टाइप की बात करेंगे। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 16। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए का वैल्यू 4, बी का 8, सी का 16। कटने वाला है तो इसको काट लीजिए सर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। आपका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 होगा। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का मिलेगा कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग
ढकढकिया नियम भी बोलते हैं, यानी जिसका निकालना होगा आप उसी को ढक दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे हमको यहाँ पे लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, हमको निकालना ए का है तो ए को ढक दीजिए, बचा 4 6 को आपस में गुना कर लीजिए, 4 छक 24। बी को निकालना है तो बी को ढकिए, 3 6 को गुना कर लीजिए 18। सी को निकालना है तो सी को ढक दीजिए और 3 4 को गुना कर लीजिए 12। अब देखिए कटने वाला है तो काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौका 24। आपका 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? जिसको निकालना है उसी को ढक दीजिए। a को निकालना है तो 6 3 18, b को निकालना है तो 6 दूनी 12, c को निकालना है तो 3 दूनी 6, कटेगा बेशक कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। आपका अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 1। चलिए सर आगे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि क्या होगा। बी सी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, देखिए सर करना क्या है, ए बी सी लिख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 2/6 और सी का वैल्यू 3/8। हमको इसका अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। 8 6 3 का एलसीएम तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 लाने के लिए 3, अब हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि इसका एलसीएम हुआ 24। हमें सब में 24 से गुना करना होगा, सब में 24 से गुना करना होगा और गुना करते हैं। 8 3 का 24, ये हो गया 3 तिहाई 9, 6 चौका 24 तो 4 दूनी 8 और 3 से तो 8, 8 3 का 24, यानी आपका हो जाएगा 8 अनुपात 9 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक 4 2 6 3 9 सब एक एक। चलिए तो हमें करना क्या है, पहले जो है लिख लेना है, उसके बाद नीचे वाले का लसा लेना है। तो इसका लसा कितना होगा, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी सब में 36 से गुना करना होगा, सबको 36 से गुना करना होगा। 9 चौका 36, 6 1 36, 4 9